कहते हैं कि हम जब हमारी मृत्यु होगी तो हमें 72 हुरों का कॉन्सेप्ट है, लेकिन महिलाओं के लिए वो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। महिलाओं के लिए ये है, अगर वो दुनिया में फर्माबरदार रहेगी, अपने शौहर का हुक्म मानेगी, तो मरने के बाद उसको उसके शौहर ही दिए जाएंगे। जी, आपको 72 लोग दिए जाएंगे। ये मैंने जो किताबों से पढ़ा है। नेशन नहीं है, अरे संविधान और शरीयत। आप बोलते हैं कि इस देश में भेदभाव हो रहा है, आप लोग औरतों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, ये गलत नहीं है? वो फर्माबरदार है। जी बिल्कुल, हमारे ये संविधान यहाँ का है, वो संविधान ऊपर वाले के घर का है। किसी लेडीज से पूछो कि वो अपने शौहर के सामने किसी और को एक्सेप्ट करेगी? नहीं। शौहर किसी और को एक्सेप्ट करेगा? वो तो भाई वो तो देने वाले के ऊपर है ना, हम मांग थोड़ी रहे हैं। तो हमें दे ही जा रहा है। अच्छा ठीक है, आपको कोई चीज दे दे तो आप ले लेंगे, लेकिन अगर वही ये चीज आपकी पत्नी को मिले तो आप नहीं लेने देंगे? हमारी किताबों में बिल्कुल मना है इसके बारे में। जी, जो औरतों की स्थिति है वो बहुत दोयम दर्जे की है। जी, हमारे में औरतों को शौहर से ऊपर नहीं दर्जा दिया गया, शौहर बड़ा है, बाद में औरतें। और उनका ओबीसी का नंबर आ जाएगा तो नौकरियों की भी कोई कमी नहीं रहेगी, देश धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा, सब लोग सोने का बिस्कुट लेकर घूमेंगे, इस टाइप का मामला बन जाएगा। भारत की पारिवारिक सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी जी पार्टी के पुत्र के नाते वो पार्टी वालों को जानते क्या कहते मोदी जी, ये सब अर्बन नक्सल है जो जाति की बात कर रहे हैं। और उसके बाद गृह मंत्री जी संसद में बताते हम सुपर अर्बन नक्सल होने को तैयार हैं, हम सुपर अर्बन नक्सल होने को तैयार हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले 150 करोड़ लोगों की अगर 150 करोड़ जातियां भी हो तो भी लिखी फॉरवर्ड करिए सरकार को। कर दिया, मेरा बोलने का मतलब है फॉरवर्ड हो गया। बार बार मत लगाओ कि जिसकी जितनी संख्या भारी, ये काशीराम जैसे बड़े लोगों को बोलना शुरू देता, आप लोग ना बोलो, इसमें एक लोचा है। अशोक जी बता दे रहे आप मित्रों, क्या ये नारा राहुल गांधी भी सुनते होंगे क्या? उनकी संख्या तो भारत में कुछ भी नहीं पारसियों की, वो एलओपी क्यों बने? मुसलमान को बनाओ, उसकी संख्या तब भी है। दलित को बनाओ, उसकी भी 22% संख्या है। पारसी कितने परसेंट है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों आपको पता ही है राहुल गांधी जी कितने बड़े हिंदुओं के हितैषी है। अक्सर जब भी उन्हें वक्त मिलता है तो अपना कीमती वक्त निकाल कर वो हिंदुओं के हित के काम करने शुरू कर देते हैं और हिंदुओं की जाति ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ये सवाल उठा रहे हैं जो इन राहुल गांधी जी ने भी उठाया था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो राहुल गांधी जी खुद पारसी है, तो कैसे वो विपक्ष के एलओपी बनकर बैठे हैं इतने बड़े पद पर? तो दोस्तों इसी बात पर अमिताभ अग्निहोत्री जी इनकी कैसी क्लास लगा रहे हैं डिबेट में, वो आपको देखकर मजा आ जाएगा। और विपक्षियों का जो कहना है ना कि दलितों को पानी नहीं पीने दिया गया, इन सब बातों को लेकर भी अमिताभ अग्निहोत्री जी विपक्षियों को घेर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है, छोटी सी, आपको पूरा आनंद आएगा। और एक बात दोस्तों, आप सभी ये सवाल करते हैं कमेंट में, हमेशा देखता हूं मैं कि आप अपने फ्रेम को ज़्यादा बड़ा रखते हो और मेन डिबेट के फ्रेम को छोटा रखते हो। तो दोस्तों एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि मैं यूट्यूब की गाइडलाइन को फॉलो करता हूँ, जैसे रिएक्शन वीडियो में होता है मैं वही कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि लंबे समय तक या हमेशा के लिए मैं आपके समक्ष ऐसी डिबेट वीडियो लाता रहूँ, खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी को, तो समझने का प्रयास करोगे। तो शुरू करता हूँ इस डिबेट वीडियो को मैं। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। राहुल जी ने सैकड़ों मंचों से कहा हमें ओबीसी का नंबर चाहिए, वो एमआरआई है, वो एक्सरे है, वो क्या क्या बताया उनने, ठीक, उसी से देश तरक्की होगी। और उनका ओबीसी का नंबर आ जाएगा तो नौकरियों की भी कोई कमी नहीं रहेगी, देश धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा, सब लोग सोने का बिस्कुट लेकर घूमेंगे, इस टाइप का मामला बन जाएगा अगर जातियों की गिनती आ जाएगी ओबीसी में। सरकार ने एससी एसटी पहले से था, ओबीसी भी कर दिया कॉलम। एससी कितने, एसटी कितने, ओबीसी कितने, मुसलमान कितने, बौद्ध कितने, हिंदू कितने, यही ना। भारत की पारिवारिक सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी जी पारसी हैं, ठीक है ना, राहुल गांधी पारसी हैं, इसमें विवाद नहीं हो सकता। फिरोज गांधी के पुत्र के नाते वो पारसी हैं। अभी भारत की समाज व्यवस्था और कानून व्यवस्था दोनों इसी को मान्यता देती हैं, ठीक। अभी मां ब्राह्मण हो और पिता यादव हो तो भी संतान यादवी ही होगी। गलत तो नहीं कहा अशोक यादव? अभी भारत का नियम यही है, इसलिए इस नियम की कसौटी पर राहुल गांधी जी पारसी हुए। संजय जी अब आगे बोलिए। यही चाहता था मैं, बेनकाब करना चाहता हूं राहुल गांधी को जो नाटक बना रहे देश के अंदर हिंदू समाज को तोड़ने का। नाटक का इसमें उनको कोई अधिकार नहीं हिंदू पे बात करने की, जो खुद हिंदू नहीं है। हाँ। उसको कोई रोमन कैथोलिक मां है, उनकी कोई अधिकार नहीं है। मुझे किस अधिकार से राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, सोनिया जी, अखिलेश जी किस अधिकार से रोक सकते हैं? मैं कहता हूं सवर्णों की भी गिनती हो, मुसलमानों की, जातियों की भी गिनती हो, किस आधार पर रोक देंगे? अपना घर से पैसा दे रहे हैं जनगणना में? नहीं ना। अच्छा भाई कि हम लोगों ने मांग की, अरे आप प्रभु हैं क्या? हम मांग कर रहे हैं पूरे देश में जो आदमी रह रहा है सबकी जात लिखवाओ, इसमें किसी धर्म का हो। ये क्यों कि पिछड़ों की होगी और अगड़ों की नहीं होगी, और मुसलमान की नहीं होगी और हिंदू की होगी? ये क्यों? क्रिश्चियनिटी में भी ये हमको बताओ आके कि कौन पहले हिंदू था फिर कन्वर्टेड है और कौन ओरिजिनल है जो अंग्रेजों के साथ आया था। बताओ क्या समस्या है?
जियाउर रहमान फर्क उसमें लिखे कि मैं भारत का नहीं हूं, मैं बाबरी हूं, जो उनके बाबा कहते थे। एक बार में सबका क्यों नहीं हो जाए? बोले नहीं, अखिलेश जी ने कहा, राहुल जी ने, अरे ठीक है, उनको प्रणाम, लेकिन वो देश नहीं हो सकते ना। सबकी जात क्यों नहीं लिखवा दी जाए? अशोक जी, ये मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। गृह मंत्री जी जब जाति जनगणना की घोषणा संसद में कर रहे थे, मुझे जहां तक याद है 16 अप्रैल 2026 के दिन उन्होंने घोषणा किया संसद में। और उसके पहले मोदी जी 30 अप्रैल 2025 को मोदी जी जब कास्ट सेंसस की डिमांड जब रखी गई, तो उन कास्ट सेंसस की बात करने वालों को जानते क्या कहे थे मोदी जी? ये सब अर्बन नक्सल है जो जाति की बात कर रहे हैं। और उसके बाद गृह मंत्री जी संसद में बकायदे हम सुपर अर्बन नक्सल होने को तैयार हैं, हम सुपर अर्बन नक्सल होने को तैयार हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले 150 करोड़ लोगों की अगर 150 करोड़ जातियां भी हों तो भी लिखी जानी चाहिए। बोलो जय श्री राम। अशोक जी अब बताओ। नहीं ठीक है, आपका सुझाव, आप अपना सुझाव, मैं तो कह रहा हूं कि मोदी सरकार दे दिया, यहां बोल दिया, मोदी सरकार तक पहुंच गया। छोटा मंच है क्या महाराज? मैं कह रहा हूं अमिताभ जी, मैं तो कह रहा हूं कि ये सुझाव अपना फॉरवर्ड करिए सरकार को। कर दिया, मेरे बोलने का मतलब है फॉरवर्ड हो गया। क्या है? हाँ देखिए अमिताभ जी, हमारी जो मांग है बेसिक मैंने बताया कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। यही बात हमारे राशिद जी ने कहा कि बबूल के पेड़ से अगर आप चौसा आम की डिमांड करोगे तो नहीं हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी से आप सामाजिक न्याय की बात करोगे, कहां हो पाएगी भाई? वो तो सामाजिक न्याय की दुश्मन सबसे बड़ी है। अगर वो चाहती कि सामाजिक न्याय इस देश में हो तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। बिहार में कास्ट सर्वे हुआ, ठीक अशोक जी, अब ठीक, अब रुकना होगा। ये नारा ठीक है, ये नारा बार बार मत लगाओ कि जिसकी जितनी संख्या भारी। ये काशीराम जैसे बड़े लोगों को बोलना शोभा देता, आप लोग ना बोलो, इसमें एक लोचा है। अशोक जी अब बता दे रहे आप मित्रों क्या ये नारा राहुल गांधी भी सुनते होंगे क्या? उनकी संख्या तो भारत में कुछ भी नहीं पारसियों की, वो एलओपी क्यों बने? मुसलमान को बनाओ, उसकी संख्या तब भी है। दलित को बनाओ, उसकी भी 22% संख्या है। पारसी कितने परसेंट है? जिसकी जितनी संख्या भारी, तो राहुल गांधी किस कोटे से एलओपी हैं? बताओ हमको। इंदिरा गांधी पारसी हो गई थी विवाह होते ही, वो किस कोटे से प्रधानमंत्री नहीं? इस देश में पारसी विधानसभा पहुंच जाए उतने मुश्किल है। इसलिए मैं आप लोगों से इशारा कर रहा था कि ये मत बोलो जिसकी जितनी संख्या भारी, ये राहुल जी पर भारी पड़ेगी बात। ये समस्याएं हैं। हम तो चाहते हैं कि देश में हर नागरिक को न्याय मिले। हम लोग यही चाहते हैं कि अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, सबको न्याय मिले। लेकिन जो सदियों से अन्याय झेलता आया है, जो सदियों से जातीय आधार पर भेदभाव का शिकार होता है अमिताभ जी, तो उसके साथ अगर न्याय नहीं आज तक मिल पाया तो क्या उसको आप इग्नोर कर दोगे? नहीं कर दोगे। आप कह रहे हैं कि सवर्णों को न्याय नहीं मिलना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय। लेकिन अरे भाई अशोक जी, एक सवाल का जवाब दे दो, फिर बात आपसे खत्म करें। मैं तो कहां कह रहा आप सवर्णों को लड्डू खिलाओ। आप सवर्णों के खिलाफ बोलने की हिम्मत तो कर सकते हो, लेकिन मुसलमान के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाओगे, क्योंकि नहीं तो फिर पार्टी संकट पड़ जाएगी। एक सुन लो, हम कहां कह रहे आप लड्डू दे दो यार। मैं कह रहा हूं गिनती करने में भी आपको तकलीफ है जात की। बोले हमारी जात की गिनती होंगी, दूसरे की नहीं होंगी। आप कौन होते हो यार? हु आर यू? आप कौन है ये तय करने वाले? आप भारत की संसद है? नहीं ना। भारत की संसद के 547 लोगों में से 37 आपके हैं, इतना ही ना हिस्सा है अभी। और आप पूरा फतवा जारी कर दे रहे हो ना, बाकी की नहीं होगी, सवर्ण और मुसलमान और ईसाई किसी की नहीं ना। क्यों भैया? इसमें समस्या क्या अशोक जी? मैं कह रहा हूं छोड़िए आरक्षण, गिनती हो जाए एक बार, उसमें क्या समस्या आपको? गिनती के लिए भी आप नाक रगड़वाओगे क्या? और जहां तक बोल रहे हैं कि वर्षों से हो रहा है, भैया मैं एक एग्जांपल ला दो, वर्षों से हो रहा कि ठाकुर के कुआं से पानी नहीं पीने दिया था, तो भैया अपना कुआं काहे ने खोद लिया था ना? मना किया, रात पकड़ बैठे थे क्या कि भैया कुआं मत खोदो, हम तुम्हारे ठाकुर के कुआं से पीना, तुम खेत खलियान ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, रोड ठाकुर का, मान लिए सब ठाकुर का। तो आप जिंदा कहते थे, जिंदा तो रहे थे ना, काम कुछ कर रहे थे, खा पी रहे थे ना। देश में गुलामी से गुजर रहा था, मुसलमानों का रास्ता, फिर अंग्रेजों का रास्ता, तकरीबन 1000 साल, और अत्याचार समझ कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा कि पंडित जी कब आ गए अत्याचार करने के लिए, उनको मौका कब मिल गया, शासन कब हो गया, ठाकुर का राज कब आ गया, शासन कब। मौर्य डायनेस्टी का भारत के जितने बड़े भूभाग पर आधिपत्य था, उतने बड़े भूभाग पर मुगलों का भी आधिपत्य कभी नहीं रहा। क्या? और स्वामी मौर्य से पूछ लो, मार डाला, हजारों साल से रोटी नहीं मिली, झूठा ड्रामा करते हो। अशोक यादव जिस जाति से हैं, उस जाति में वासुदेव कृष्ण अवतरित हुए थे। उनसे बड़ा जलवा जलाल किसी का था क्या? झंडा लिए घूम रहे हैं, अपना घूम रहे हैं, हजारों साल से रोटी नहीं मिली। अरे कौन कह रहा है यार ये फालतू बात? क्यों बोलते हो ऐसा? पढ़ो लिखो समझो चीजों को। भारत के इतिहास में
और ये लोधी जी आप भी पढ़ो लिखो, अभी तो आपकी उम्र कम है। भारत के इतिहास में कम से कम 100 राजा ऐसे हुए जो आज के ओबीसी और एससी एसटी में हैं, जिनकी जातियां 100 बड़े राजा, और वो पानी नहीं पीते थे, राजा थे लेकिन पानी नहीं पीते थे। यार मजाक की कोई सीमा रखोगे कि नहीं? ये धुआंधार मजाक करते रहोगे। हमने तो सिर्फ इतनी मांग की कि या तो ये ना बोलो कि जिसकी जितनी संख्या भारी, और अगर ये बोलोगे तो मैं विवेक जी से जरूर निवेदन करूंगा कि पारसी को फिर एलओपी क्यों हो? पारसी मुसलमान हो, दलित हो, ना हो यादव कोई बना दो, उनकी भी संख्या ठीक है। यादव भी राष्ट्रव्यापी पार्टी जाति है, राष्ट्र के हर कोने में है यादव। अशोक जी गलत तो नहीं कह रहा, उतनी समझ में रखता हूं। देश के हर हिस्सों में यादव है, पारसी तो कहीं नहीं है। कितने होंगे? 1-0.5% भी नहीं होंगे। फिर संख्या भारी कैसे निर्धारण करोगे? और इस पर विवाद हो नहीं सकता कि वो पारसी नहीं है। भारत में तो अभी यही व्यवस्था है, मां कहीं से भी हो। मैंने इसीलिए ये नहीं कहा कि इटली से कोई उनको जोड़ सकता है, नहीं, मां कहीं से हो, पिता की के कुलवंश परंपरा से ही आपकी जाति और धर्म का निर्धारण होगा। बहुत सारे मुसलमान परिवारों में हिंदुओं की बेटियां गईं किसी न किसी कारण से, लेकिन उनकी जो संतानें हुई वो मुसलमान ही हुई। उनका नाम अशरफ ही हुआ और सकीना, उनका नाम शकुंतला और राजेश नहीं हुआ। यही नियम राहुल जी पर भी लागू है। राहुल जी ने कहा जाति की गिनती ही एक्सरे है, तो मेरा निवेदन है विवेक जी आपसे कि इस एक पुण्य एक्सरे के काम से समाज के बाकी वर्गों को वंचित मत करिए ना। अब आएंगे नहीं, पर सिर्फ इतना कह रहे सबका एक्सरे करा दो। जब एक बार हो ही रहा है, जैसे वैक्सीन लगी कोविड में, तो सबकी लग गई ना एक ही बार में। ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले पिछड़ों की लगेगी, फिर दलितों की लगेगी, फिर अगड़ों की लगेगी। वैसे जात की गिनती हो रही है, खर्चा हो ही रहा, एक बार सबकी करा दो, सबका मन भर जाए, सब अपना अपना आंकड़ा देख ले, उसका प्रिंट आउट निकाल के रात में तकिया के नीचे रख के सो ले, छाती ठंडा जाए, ये देश समझ लेगा कि सामाजिक न्याय हो गया। इस लड़की ने ना एक लड़के को शादी से इसलिए मना कर दिया क्योंकि ये अपना आइडल राहुल गांधी को मानता है। तो हुआ ऐसा कि मतलब दोनों की शादी फिक्स हो गई थी। लड़का साल का 40 लाख कमा रहा है, प्लस गुड लुकिंग भी है, लेकिन अपने भाइयों में लिख रखा है आइडल राहुल गांधी। तो लड़की का कहना ये है जो अपना आइडल राहुल गांधी को मानता है उससे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो मतलब मैं भी अगर इस जगह पे होती तो मैं भी कुछ ऐसा ही करती। बट तो बेशर्मी की हद। दिस इज नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी, कॉल्ड डेमोक्रेसी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और खासकर वही सवाल कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मुसलमानों की भी संख्या ज़्यादा है, हिंदुओं की तो है ही है, और जो ये यादव जी है इनकी भी संख्या ज़्यादा है। तो इनमें से किसी को एलओपी होना चाहिए। राहुल गांधी कहाँ से एलओपी बन के बैठ गए? ये तो पारसी है, इनकी तो समझो अगर देखा जाएगा तो किसी गिनती में आते ही नहीं है। तो दोस्तों यही दोगलापन इनका अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इस डिबेट में उजागर करके रख दिया है। इन्होंने जो बना के रखी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अच्छा लपेटा अमिताभ अग्निहोत्री जी ने ये मुद्दा उठाकर। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की लेटेस्ट डिबेट वीडियो आपको देखना पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते अवश्य जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।